और बच्चों आज एक करेंगे हम शुरुआत नए टॉपिक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, और टॉपिक का नाम है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन। बंद कर दो लाइट सारी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो जाने, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। ग्रीन का मतलब यहां पर है बच्चों एग्रीकल्चर, नॉट हरा। क्या? एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो मैं आपको एक और बात बताता हूं। जितना मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूं ना अपने, ये 100% नहीं है, ये 100% नहीं है, बता दूं फिर से। लेकिन जब आप हमारे क्वेश्चन आंसर करोगे आगे जाके, और जो नोट्स के बाद क्वेश्चन आंसर कौन से आपने ऑल इन वन से, और दूसरा अब मैं ऑल इन वन भेजता हूँ ना हर चैप्टर का, वो और प्लस जब आप लास्ट में 12 एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे आपकी 100% नॉलेज बनेगी। क्योंकि देखो अभी तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो, 2 रेवोल्यूशन और भी है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी है, येलो रेवोल्यूशन भी है, वो है ही नहीं बुक में, नोट्स में नहीं है। ये बात ध्यान सुनना, वो है ही नहीं नोट्स में। अब एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे? तो मैंने आपसे क्या बोला, नोट्स में नहीं है, मेरे नोट्स में। बुक कौन सी है? क्या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? सीबीएसई की रियल बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। हम तो अभी भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन आंसर के बाद क्या करोगे कि ऑल इन वन के क्वेश्चंस करोगे, मतलब इसके नोट्स के बाद, और प्लस एग्जाम दोगे, 12 एग्जाम जो होंगे हमारे, तब आपको हर एक टॉपिक का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो अभी आप 90% नॉलेज लेके बैठिए हर एक चैप्टर से। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन का मतलब होता है एग्रीकल्चर, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है सडनली ज्यादा प्रोडक्शन होना। एक होता है ज्यादा प्रोडक्शन होना, और एक होता है सडनली ज्यादा प्रोडक्शन होना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज 1 लाख क्विंटल प्रोडक्शन हो रही है, अगले साल 5 किलो हुआ, अगर 2 किलो हुआ, उसके बाद 3 किलो हुआ, तो ऐसे में क्या है, एक एक साल एक एक क्विंटल बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक साथ ज्यादा बढ़ गया, एक साथ मतलब एकदम से पहले 2 से साल ही प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो पूरा नाम है इसका ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब एग्रीकल्चर में ऐसा हुआ कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो सडनली ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी थी। और ये कब शुरुआत हुई है इसकी? बोलो बोलो, 1965 में, 1965 में। ठीक है, आपको याद है 1965 के आसपास एनुअल प्लान आए थे 3 बार, और 1964 में वॉर हुई थी चाइना से, और 66, 67, 68 और 67, 68 से 69 तक 3 साल तक एनुअल प्लान आए थे। उसी एनुअल प्लान में के बीच में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। तो क्या मतलब इसका? इट रेफर्स टू द सडन एंड स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। देखो इस पूरे लाइन का जो मेन फोकस है वो किस पर है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। लेकिन क्या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ही कारण था प्रोडक्शन बढ़ने का? अब मैं आपको शुरू से बताता हूं इसका मतलब यह है कि जल्द सडनली और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी थी किसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। किसकी वजह से? क्या यूज किया आपने? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये सीड्स मतलब बीज। अब ये जो बीज है कौन से हैं? पहले हम कन्वेंशनल बीज यूज करते थे, मतलब हमारे जो किसान थे वो पुराने तरीके से जो बीज हम उनके यहाँ खेत में उगते थे वही यूज करते थे, और उसी बीज से ही प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक बीज होते थे, मतलब जिसमें कोई भी केमिकल नहीं होता था, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड नहीं होते थे, इंसेक्टिसाइड नहीं होते थे, वो नेचुरली उगते थे। वो कन्वेंशनल सीड थे। कन्वेंशनल मतलब जो पहले चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन उसको रिप्लेस करके क्या यूज किया गया? इसका पूरा नाम क्या है? HYB। HYB हाई यील्डिंग वैरायटी, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं HYB, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये सीड्स बाहर से इंपोर्ट करी गई 1965 में, और इसको यूज करा गया। क्या पूरे देश में यूज हुआ? नहीं बच्चे, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, 2-3 स्टेट में ही पहले इसको यूज किया गया। क्योंकि पता है जब प्रोडक्शन हो जाती है ना, जब फसल उग जाती है तो फसल ही बीज बन जाता है अगली बार। तो इसलिए हमारे देश में ये था कि हाँ हम 1-2 स्टेट में यूज करेंगे, उससे जो फसल होगी उसी फसल से आगे पूरे देश में प्रोडक्शन हो जाएगी, है ना। लेकिन पहले टाइम पर इसे बाहर से इंपोर्ट किया गया, इन बीजों को बाहर से इंपोर्ट किया गया, और क्या नाम था? फिर से पढ़ो।
तो HYB सीड्स क्या होते हैं? HYB सीड्स ये वो सीड्स थे जिसे बाहर से इंपोर्ट किया गया, इसने रिप्लेस किया कन्वेंशनल सीड्स को। कन्वेंशनल सीड्स मतलब कन्वेंशनल सीड्स मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करते हुए आ रहे हैं ना, उन सीड्स को रिप्लेस करके क्या यूज किया गया? HYB सीड्स। समझ में आ गया? लेकिन ये टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमसीक्यू में या फिर बाय वन पूछ लेगा आपसे, कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एक बार 3 बार अपने मन में पढ़ लो इसको। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब इसका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि यूज किया जाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग बेसिक चीज क्या है? HYB सीड्स, हाँ या ना? लेकिन क्या सिर्फ HYB सीड्स से ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई थी? नहीं। तो इसमें आप पढ़ने जा रहे हो ऐसे कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी। इसका पहला वजह तो वही है, क्या क्या? HYB सीड्स। आइए इसके अंदर पढ़ते हैं। 1965 में HYB सीड्स को यूज किया गया। इसने रिप्लेस कर दिया कौन सीड्स को? कन्वेंशनल वैरायटीज को। मतलब जो पहले यूज करते थे अलग वैरायटी यूज करते थे, उन सब वैरायटी को खत्म करके हमने HYB सीड्स यूज करना शुरू कर दिया। 2012-13 में आप देख सकते हो 3.3 लाख क्विंटल सीड्स हैं। ये बस ये फसल नहीं है हमारी, ये क्या है? सिर्फ सीड्स हैं जो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 12-13 के हिसाब से 3.3 लाख क्विंटल। द गवर्नमेंट इज प्रमोट द यूज ऑफ, गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या यूज करिए? HYB सीड्स यूज करिए। किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सीड्स की जगह। दिस हैज रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला कि आपके देश में इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू ग्रीन प्रोडक्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या कहलाया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ गया? पहला ग्रीन रेवोल्यूशन का वजह क्या है? HYB सीड्स। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि चलो इसे क्या यूज करिए, बस फार्मर्स को ही बोला गया कि क्या यूज करिए? HYB सीड्स यूज करिए। ठीक है, इवन फैन ऑफ कर दो, मुझे टॉपिक खत्म करना है। उसके बाद क्या यूज किया गया बच्चे? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट ने कहा कि आप फसल के साथ साथ क्या यूज करिए? मतलब HYB सीड्स के साथ साथ क्या यूज करिए? केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर से आपकी प्रोडक्शन में इनहेंस आ जाता है और ज्यादा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, पहले लोग क्या यूज करते थे? कंपोस्ट यूज करते थे, खाद यूज करते थे, नेचुरल चीजें यूज करते थे फर्टिलाइजर में। बाद में केमिकल फर्टिलाइजर इस तरह से आते हैं, इसे अभी यहाँ पे इंडिया में यूरिया बोलते हैं। ठीक है, इसे यूज किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने किसानों को एनकरेज किया कि आप क्या यूज करिए? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करिए। बच्चों तीसरा क्या है? देखो, अगर मान लो आपने HYB सीड यूज भी कर लिया, आपने फर्टिलाइजर भी यूज कर लिया और आपकी फसल अच्छी खासी हो गई है, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए तो सब बर्बाद, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कीड़ों से बचने के लिए क्या यूज करने के लिए बोला गया है? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, जो कि आपको आपके फसल में कोई भी बीमारी या फिर कोई कीड़े पड़ने से बचाएगा और आपकी फसल अच्छी रहेगी, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने तीसरा इनिशिएटिव, बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत बड़ी इनकम, अच्छी खासी इनकम होने लगी थी लोगों की, लेकिन तभी तो हुई जब फसल बची रही। तो क्या यूज करने को बोला है यहाँ पे कि डिजीज से और इंसेक्ट से बचने के लिए क्या यूज करा गया है? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज किया गया है। गवर्नमेंट इज एडवोकेट द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड डिड्यूसली फॉर प्रोटेक्टिंग, किसके लिए? प्रोटेक्ट करना क्रॉप फ्रॉम डिजीज या फिर इंसेक्ट। और ऐसा ही नहीं सिर्फ बोल दिया, 14 सेंट्रल प्लांट भी ओपन किए गवर्नमेंट ने कि वहां से आप किराए पे लेकर अपने फसल में लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या है? अभी 2 पॉइंट और है, खत्म कर दूंगा फिर से। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने 5 महीने अपने HYB सीड से प्रोडक्शन कर ली, अच्छी खासी फसल हो गई आपकी, बाकी के महीनों में क्या आप खाली बैठोगे? नहीं, अपनी मिट्टी की जांच कराओ साइंटिफिक तरीके से और पता लगाओ कि उस मिट्टी में क्या अच्छा हो सकता है। तो बाकी महीनों में क्या करिए? क्रॉप रोटेशन करिए। मतलब पहले कुछ क्रॉप करा, फिर रोटेट करके कुछ और करा, ताकि क्या आ जाए? इनकम बढ़े। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे देश में ना किसानों की बल्ले बल्ले हो गए, मतलब उनकी इनकम बढ़िया हो गई, होने लगी थी, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे मिट्टी में हम बाकी समय में जो खाली पड़ रहता है उसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं। पर वो कैसे होगा? साइंटिफिक, क्योंकि ना अगर आप कुछ भी उगाओ सर उगेगा नहीं, क्योंकि क्या पता वो मिट्टी उसके लिए बनी नहीं है। तो पहले जांच करवाओ साइंटिफिक तरीके से, पता लगवाओ कि मिट्टी किसके लिए बेहतर है, किस फसल के लिए बेहतर है। तो बाकी समय पे आप कुछ और प्रोडक्शन करिए और काफी अच्छी प्रोडक्शन होगी,
और आपकी इनकम भी होगी। जैसे यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का मतलब है फार्मर रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि आप क्या क्रॉप का सिलेक्ट करोगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसा होगा, क्रॉप रोटेशन कैसा होगा, क्या यूज करना है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब इसमें आता है। मल्टी क्रॉपिंग कैसे होगी, एक ही खेत में बहुत सारे फसल कैसे उगेंगे, जैसे इधर आपने फूल उगा दिए गेंदे के, इधर गुलाब के, इसकी तो एग्रीकल्चर होती है, लोग इससे भी कमाते हैं बहुत तगड़ा तगड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या यूज करिए, मॉडर्नाइज तरीके से काम करिए, ये ट्रैक्टर यूज करिए, हार्वेस्टर यूज करिए, थ्रेजर यूज करिए। ये बड़े बड़े मशीनें होती हैं जो आते हैं फील्ड में, मतलब खेतों में, और वहीं पे फसल काटते हैं, वहीं पे कटाई हो जाती है, वहीं छटाई होती है, पैकिंग भी वहीं हो जाती है। कितना मैन पावर बचेगा आपका और कितना जल्दी काम होगा, कितनी जल्दी इनकम आ जाएगी आपकी। तो ये सब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि आप ये सब यूज करें अपने बिजनेस में। क्या यूज करना है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और मेनली इट हैव टू प्रमोट कमर्शियलाइजेशन फ्रॉम इंडिया। जो बिजनेस करते हैं उनको ज्यादा हेल्प मिली इस चीज से। ठीक है बच्चे, ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेसेस हैं, सक्सेस फेसेस। पहला फेस कब का है, 65 से 75, लिखा ना मिड, तो 60 का मिड क्या होगा 65। तो पहले 10 साल 65 से 75, पहले 10 साल अच्छा फेस रहा, सक्सेस मिला, पर कौन से स्टेट्स में, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड, ये 4-5 है ना। उसके बाद जो फसल उग गई और उस जो फसल से जो जैसे धान होता है ना, धान ही बीज बन जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, गेहूं भी बीज बन जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो उसको पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करा गया। ये पहले बाहर से इंपोर्ट किया, महंगा पड़ रहा था, पर बाद में वही हमारी फसल हुई, उसको पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तब 75 से 85 के बीच में पूरे देश में इसका सक्सेस मिला। लेकिन एक नुकसान इसमें था कि ये सक्सेस सिर्फ दो ही चीज में था, एक गेहूं में और चावल में, बाकी इसमें नहीं था बस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ किसमें हुआ था, गेहूं और चावल, व्हीट और राइस में बस। ठीक है बच्चे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अचीवमेंट्स। इसको मैं अगले पार्ट में कर देता हूं, ठीक है, अगले पार्ट में कर देता हूं इसको मैं। चला लो